भाईजान हमारी क्रिकेट का तो एक रूल है, क्रिकेट नहीं तो क्रिकेट टीम का एक रूल है, जेड़ा किसी नू नहीं पैंदा ना वो सानू पै जाता है। मतलब लिटन दास की अगर बात करें दो कि लिटन दास तो खैर इतना वो जिसे कहते हैं कोई मीडियोकर या बिलो एवरेज बैट्समैन नहीं है, ठीक ठाक किस्म का बैट्समैन है। 4 टेस्ट हंड्रेड्स हैं, 2 हमारे अगेंस्ट हैं। ये पिंडी वाली मिलाकर एक न्यूजीलैंड में खड़काई थी क्राइस्ट चर्च में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। न्यूजीलैंड में बड़ी बात है भाई, टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड में जाकर 100 करना। एक और है वो भी देख लेते हैं डाटा किस टीम के अगेंस्ट है। सर लिटन दास की जो आज की इनिंग है ना अखीर, ये इनकी जो चौथी सेंचुरी आज आई है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, 138 इन्होंने किए। ये मई 2022 के बाद इनकी जो लास्ट 100 है ना वो मई 2022 में थी, मेरा ख्याल है अगेंस्ट श्रीलंका थी शायद। वो उस टेस्ट 100 के बाद ये अभी आकर आई है इनकी, ऑलमोस्ट 2 साल बाद आप कहें कि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 किया। हालांकि स्टार्ट लेते रहते हैं लिटन दास का ना, वो वाली गाड़ी वाला चक्कर है कि स्टार्ट ही नहीं हो रही। चलो स्टार्ट हुई है ठीक है, सल्फ शल्फ सारा कुछ सेट, थोड़ी सी रवा हुई तो ठोस, सफ़र जो है वहीं पर काम तमाम। लिटन दास का ये चक्कर है, लेकिन बैट्समैन बहुत आला है। आज की इसकी इनिंग हालांकि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पिंडी की विकेट बनाई गई है। क्यूरेटर को जितना क्रेडिट दिया जाए कम है, मतलब इस पर बैटर्स खुश थे। भाई लिटन दास की आप इनिंग उठाकर देखें, मेहदी की देखें, जिसने फाइट बैक किया उसने स्कोर किया है। शान मसूद का देखें, साइम अयूब का देखें, नीचे आगा सलमान की आप जाकर इनिंग्स देखें। वो सेट होने के बाद आप अपनी गलती की वजह से ही आउट होते हैं। ये सारे के सारे सेट होने के बाद अपनी गलती की वजह से आउट हुए हैं, वरना इस पिच पे एक दफ़ा बैटर सेट हो गया तो उसके लिए रन्स हैं। लिटन दास प्रूव्ड इट। टोटल 2 रैश शॉट हैं लिटन दास की पूरी इस 138 रन की इनिंग में, पूरा दिन ही ऑलमोस्ट खेले हैं। 2 रैश शॉट्स हैं। एक इनका एज लगा जो कि स्लिप्स के ऊपर से चला गया, मेरा ख्याल है अगर फर्स्ट स्लिप खड़ी होती तो शायद ये उसके हाथ में आ जाता कैच। और दूसरी वो शॉट जो इन्होंने आगा सलमान को मारी है और लॉन्ग ऑन के ऊपर ये कैच आउट हुए हैं। ये टोटल 2 जिसे कहते हैं आप कह लें कि रैश शॉट। और दूसरी वाली जो है ना वो तो साफ पता लग रहा था अगला थक गया, पूरा दिन बैटिंग की है भाई, पूरा दिन। तो ये पूरा दिन बैटिंग करना और पूरा दिन जिसे कहते हैं ना खेत में हल चलाना, आप समझो एक बराबर है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको चूस लेती है कि टेस्ट क्रिकेट, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में पता लगता है कि अगला कितना फामा है। टेस्ट क्रिकेट बताती है भाई कि आप मेंटली कितने फिट हैं, आप फिजिकली कितने फिट हैं। क्रिकेटर अगर आपने देखना है टेस्ट क्रिकेट है बाबा जी, ये वाइट बॉल क्रिकेट जो है ना और T20 तो बिल्कुल नहीं। सर लिटन दास ने टोटल 228 बॉल्स खेली हैं, 13 उन्होंने चौके लगाए, 4 उन्होंने छक्के लगाए, 60.52 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। लिटन दास ने क्या किया, हालांकि 26 के ऊपर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। 26 रन के ऊपर खुर्रम अनप्लेबल हुआ पड़ा था, ठीक है, 6 विकेटें लेकर गया खुर्रम। और जब लिटन दास बैटिंग कर रहा था 5 कंप्लीट हो चुका था खुर्रम का। अच्छा, खुर्रम को बड़ा अच्छा टैकल किया लिटन दास ने। खुर्रम को सर अगले ने दी फुल टाइम रिस्पेक्ट, फुल टाइम। उसे पता था अगला ज़बरदस्त किस्म की गेंदें कर रहा है, अच्छा गेंद, थोड़ा सा बाहर गेंद। लिटन दास ने उसको शुरू में कुछ नहीं किया। लिटन दास ने जनाब स्टार्ट किया जब इसको मिली है विड्थ से मुराद ये है कि एक तो होता है ना अच्छा बॉल थोड़ा सा बाहर के, आप जिसके बारे में होते हैं कि यार जाऊं ना जाऊं, आप ड्यूल माइंडेड होते हैं नहीं, लेकिन एक विड्थ ऐसी होती है जिसका आपको पता होता है कि यार ये इस पर लपेटा बनता है, तो जिस पर लपेटा बनता था उस पर अगले ने लपेटा है। कट शॉट्स बड़े ज़बरदस्त खेले हैं, कवर ड्राइव्स बड़ी ज़बरदस्त खेली हैं। एक स्ट्रेट ड्राइव तो मैंने मैच रिपोर्ट में भी कहा था, आखिर शॉट है वो, आखिर शॉट। अब वो मेरा पता नहीं खुर्रम को ही शायद मारी है, खुर्रम को या अली को, मेरा ख्याल है इन दोनों में से किसी एक को मारी है, बहुत ज़बरदस्त। 4 जो छक्के मारे हैं उसमें से 3 पुल मारे हैं, 3 पुल मारे हैं और तीनों जिसे कहते हैं 100% फुल एग्जीक्यूशन के साथ, 1% भी जिसे कहते हैं मिलावट नहीं रखी कि बल्ले का थोड़ा सा ऊपर वाला एज हो गया या बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद जो है वो निकल गई। आपको पता है पेस से आई हुई गेंद बल्ले का किनारा भी लग जाए तो आजकल के तो बैट ऐसे हैं कि एज भी लग जाए तो निकल जाती है गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर। सर नहीं, 100% जिसे कहते हैं ना शुद्ध किस्म की मिडल ऑफ द बैट अगले ने मारी हैं। वो साउंड ही बता देता था छक्का है। इसने जो पुल शॉट मारे हैं 3 बल्ले के ऊपर गेंदें लगी हैं, जो आवाज़ आई है पता था छक्का है, वो स्टैंड्स में जाकर गिरे फिर सारे। और चौथा एक छक्का मारा वो अबरार को मारा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, वो भी स्टैंड्स के अंदर। तो जिसे कहते हैं कि अपनी शॉट्स की एग्जीक्यूशन बेहतरीन थी ऑलमोस्ट। आप कहें, मैंने आपको बताया कि एक वो स्लिप वाला चांस अगर निकाल दें तो ऑलमोस्ट चांसलेस बैटिंग की है। हालांकि पाकिस्तान के बॉलर्स छाए हुए थे, 26 के ऊपर 6 खड़का दिए थे। अब इस पर थोड़ा सा ज़रा पाकिस्तान के बॉलर्स का इनएक्सपीरियंस भी आ जाता है
कि जब उन्होंने 26 के ऊपर 6 आपने खड़का दिए थे तो आपको तो टेक्निकली बांग्लादेश को 50 के नीचे आउट कर देना चाहिए था, 250 प्लस रन की आपको लीड मिल जाती, लेकिन वो नहीं कर सके। फाइट बैक दिया भाई लिटन दास ने और मेहदी ने, इन दोनों ने 150 प्लस रन की पार्टनरशिप की, बांग्लादेश को मैच में वापस ले आए। 262 बांग्लादेश ने किए, पाकिस्तान की सिर्फ 12 रन की लीड है। अब एक टीम जो 26 पर 6 आउट कर देती है वो देख रही है 200 प्लस 250 प्लस की लीड, और एंड ऑफ द डे आपको क्या पता लगता है भैया उसकी सिर्फ 12 रन की लीड है, और 12 रन की लीड पर भी अब उसके हाथ में सिर्फ 8 विकेटें हैं, 2 दिन का खेल रह गया है। तो लिटन दास इस मैच में ना पाकिस्तान को, जिसे कहते हैं कि वो जो पाकिस्तान को एक मैसिव एज मिला था ना एट द स्टार्ट ऑफ द डे, सर लिटन दास ने उस सारे जिसे कहते हैं उसको ना एज को, या जो एडवांटेज पाकिस्तान ले गया था सर, सारा डायल्यूट कर दिया। इतनी ज़बरदस्त किस्म की लिटन दास की ये इनिंग है। अच्छा, लिटन दास की अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें ना, 43 मैचेस हैं, 74 इनिंग्स हैं सर, 2655 टोटल भाई के रन हैं, 141 बेस्ट है, अपना बेस्ट भी ऑलमोस्ट आज खड़काने लगे थे, 3 रन से रह गए बेचारे। अच्छा, 36.87 यानी कि 37 की बैटिंग एवरेज है, 417 50s, ठीक है। 0 पर सिर्फ 2 मरतबा आउट हुआ है लिटन दास। मैं आपको बता रहा हूँ ना, लिटन दास स्टार्ट लेता है लेकिन फिर वो बीच में ना खड़क जाता है, वरना स्टार्ट ले जाता है। 0 पर सिर्फ 2 मरतबा आउट हुआ है। ये 43 नंबर ऑफ मैचेस और 74 इनिंग्स में, 72 इनिंग्स में अगले ने कुछ ना कुछ रन निकाले हैं। अच्छा, लिटन दास की जो पहली 100 आई ना टेस्ट क्रिकेट में, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट थी। अच्छा, चट्टोग्राम में नवंबर 2021 में ये टेस्ट मैच पाकिस्तान बाय द वे जीता था, और इसमें मुझे याद है अपना यार वो एक बड़ा ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन था आबिद अली, अगर आपको याद हो यार, वो भी एकदम से मतलब हमारे वो आबिद गायब, यासिर गायब, आबिद ने अपनी, मुझे बड़े तरीके से याद है आबिद की यही इसी साल में को लास्ट उसने नवंबर 2021 या आगे पीछे ही ना कहीं इसी टेन्योर में उसकी लास्ट वो जिसे कहते हैं इनिंग्स है, और एक उसने जनाब ये सेंचुरी मारी हुई है, एक उसने 90 किया हुआ है, फिर एक शायद कुछ कम स्कोर है, और उसके बाद आबिद अली गायब। वो ठीक है उसकी एंजियोप्लास्टी हुई, वो सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन वो तो फुली फिट हो गए थे। अगला फर्स्ट क्लास खेल रहा है भाई। अभी रिसेंटली मुझे याद पड़ता है इसी साल 2023-24 के फर्स्ट क्लास में उसने यार 2 सेंचुरियाँ तो मुझे याद है उसने कोई मारी हैं, और मेरा ख्याल है शायद दोनों 150 प्लस उसने मारी हैं। साइड करा दी वो, तो आया ही बेचारा 31 साल की उम्र में था, 36 साल की उम्र में गायब हो गया। और 36 क्या 2021 में गायब हुआ ना, तो 3 साल पीछे ले जाओ, तो भाई अगला 33-34 में गायब कर दिया अगलों ने। वो ये अब मैं क्या बोलूँ, फिर लोग कहते हैं कि यार ज़्यादा बोल जाता है। खैर, 102 लिटन दास ने किए क्राइस्ट चर्च में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, फिर 141 श्रीलंका में मीरपुर में। ये है लिटन दास की जो लास्ट टेस्ट सेंचुरी थी इस वाली से पहले। 141 मीरपुर में किए श्रीलंका के अगेंस्ट 23 मई 2022, और उसके बाद इनका ये 138 है 30 अगस्त 2024 में, 2 साल बाद। और पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने पहले टेस्ट मैच में भी 50 मारी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स थी। तो लिटन दास का जो प्रोफाइल है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है टेस्ट क्रिकेट में, और वो साबित किया उसने यार, इतनी ट्रिकी किस्म की विकेट के ऊपर, और बॉलर एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक आपके अगेंस्ट बॉलिंग कर रहा है। ठीक है उसका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यार एक जो है वो 5 विकेटें लेकर जेब में बैठा हुआ है, एक ने जनाब जिसे कहते हैं 1-2 विकेटें हाथ में ली हुई हैं, पेस भी ठीक है, मूवमेंट भी जनरेट हो रही है, गेंद जो है वो हवा में भी मूवमेंट जनरेट कर रहा है। खुरम का तो ठीक ठाक कर रहा था, वो उसके बोल्ड देखे ना, इन पर्टिकुलरली जो उसने उसको बोल्ड किया नजमुल हसन को, पीच ऑफ अ डिलीवरी पाई। और सारी बातें छोड़ें, अगर आपको समझना है ना किस तरह की इस पिच पे अभी भी है मूवमेंट, तो वो जो हसन नहीं है बांग्लादेश का, उसने जो 2 विकेट्स लिया वो ज़रा जाकर देखें। इन पर्टिकुलरली जो उसने खुरम शहजाद को, नाइट वॉचमैन को आउट किया, और सर जैफा ऑफ अ डिलीवरी, मतलब खुरम बेचारे के पास कहाँ से जवाब था, इतनी ज़बरदस्त। वो तो कोई मंजा हुआ बैटर होता उसका किला खड़का देती, इतनी ज़बरदस्त उसने गेंद कराई है हसन ने। खैर, कमिंग बैक टू लिटन दास। अच्छा, लिटन दास का जनाब ये जो इनिंग है ना, मेरे हिसाब में मैंने जितनी लिटन दास की बैटिंग देखी है, मेरे नज़दीक वन ऑफ द फाइनेस्ट है। अब इस टेस्ट सीरीज़ में बांग्लादेश की तरफ से ही 2 सेंचुरियाँ हुई हैं, हमारी तरफ से कोई सेंचुरी नहीं आई इस टेस्ट मैच में अभी तक। एक मुशफिक भाई ने की पहले टेस्ट मैच में, दूसरी में लिटन दास ने। अब आप लिटन दास का ये देखें ना, 50 करने के बाद वो इजी नहीं हुआ, हमारे इजी हो जाते हैं, और वो रीज़न वही है, वो मेंटल बैरियर है एक, बस ठीक है 50 कर ली, जगह पक्की कर ली,
अल्लाह लाते खैर सल्ला, 50 करके शान मसूद आउट हो गए, अच्छा खासा खेल रहे थे, 50 करके साइम अयूब आउट हो गए, 50 खैर आगा सलमान की 50 जो है उसको तो मैं ज़्यादा ब्लेम इस वजह से नहीं कर सकता कि दूसरे एंड पे उसके विकटें गिर रही थी। इनको चाहिए था जो बाकी टेल एंडर थे कि खुरम को उसको आगा सलमान को फुल टाइम चांस देते, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया, तो खुरम आगा सलमान उतना लंबा नहीं कर सका। उसको चांस मिल जाता तो शायद वो 50 प्लस में भी कुछ और रन ऐड कर लेता, लेकिन शान मसूद को और इसको तो करना चाहिए था सेंचुरी। लेकिन खोपड़िया है ना, इनकी खोपड़ी में बस यही है कि 50 करनी है, ये 50 को सेंचुरी समझ के बैठे हुए हैं। पता नहीं जिस दिन सेंचुरी कर लेंगे उस दिन तो लगता है बल्ला मार के सबके सर खोल देंगे। ये जो इनके हालात हैं, ये 50 करके टीम में जगह पक्की, वही ना इंडिविजुअल माइंडसेट, इंडिविजुअल गोल्स, अपना देखो, अपनी जगह पक्की करो, टीम के बेशक घोड़े लग जाएं। इधर लिटन दास को देखें, वो मैदी को देखें, उस बेचारे का आउट होने के बाद जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। 78 के ऊपर वो आउट हुआ है और उसका ये हुआ कि वो कॉटन बोल्ड हुआ था, थोड़ा जल्दी शॉट खेल गया, बॉल थोड़ी फंस कर आई, तो वो खुरम ने अपनी गेंद के ऊपर ही उसका कैच ले लिया, तो वो उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार ये मैं आउट कैसे हो गया। वो भी सेंचुरी प्लान करके बैठा हुआ था, वो भी 50 के ऊपर रुका नहीं था। ये तो उसको जिसे कहते हैं थोड़ा सा उससे गलती हो गई। लेकिन अगर आप हमारी देखें, आप लिटन दास की इनिंग देखें, पाकिस्तानी बैटर्स को तो लिटन दास की इनिंग दिखानी चाहिए, बाकी छोड़ें कि यार इस तरीके से आप इनिंग खेलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एंड पर वो थक गया, वो छक्के छक्के मारने के चक्करों में पड़ गया कि यार ठीक है, लीड ज़्यादा से किसी तरीके से उतारो और मतलब कम से कम करो, और अगर अपनी चढ़ जाती है तो वेल एंड गुड। प्लस उसकी दूसरे एंड के ऊपर विकटें भी गिर रही थी तो वो वाला भी एक प्रेशर होता है। वरना ओवरऑल लिटन दास की तो जिसे कहते हैं बगैर किसी गलती के, बगैर किसी जिसे कहते हैं हिकअप के, बड़ी स्मूथ सेल किया उसने, अपना टाइम लिया उसने, शुरू में अटैकिंग क्रिकेट खेली। अब आप देखें ना कि 150 रन के करीब उसने किया, 138, और उसमें उसका 60 का स्ट्राइक रेट है। इसका मतलब है शुरू में उसने थोड़ा तेज़ खेला कि बीच बीच में वो अपना जिसे कहते हैं फ्लो कायम रखा है उसने, डिफेंस का और वो सारा कुछ। तो इस तरह आप टेस्ट क्रिकेट में इनिंग्स बिल्ड करते हैं। इस एक इनिंग की वजह से हम जिसे कहते हैं जो मैच में हमारे पास एक ह्यूज एडवांटेज बन गया था, ज़ाया कर दिया अगले ने। एक बैट्समैन ने पाकिस्तान की पूरी टीम का आप यूँ कहें कि धड़न तख्ता करके रख दिया है। दिस इज़ पाइजन टेस्ट क्रिकेट। मैं लिटन दास की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। एक्सीलेंट, ब्रिलियंट इनिंग्स यार, ब्रिलियंट। आपको ना इस किस्म की इनिंग्स देखकर मज़ा आता है, बेशक आपकी एक टीम के अगेंस्ट ही क्यों ना खेली जा रही हो, आपको मज़ा आता है भाई। आपको पता लगता है कि फाइट बैक आई है अगले की तरफ से, अगले ने हार मानने से इनकार कर दिया। और हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि पिच में अभी भी जान है, पिच में अगले 2 दिनों में जान रहेगी जिस तरीके से लग रहा है। क्योंकि जिस तरह की हसन की बॉलिंग डे एंड के ऊपर थी, तो इसका मतलब है कि नया गेंद इस पिच के ऊपर नचाएगा बैटर्स को। और अब देखते हैं कि कल पाकिस्तान क्या करता है। लेट्स सी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।